So we are going to start a chapter called atoms and molecules. So no need of discussing what is atom and what is molecule. So first we will discuss मतलब how do we know Mg+2, how do we know Na+1. So first we'll discuss this. So as you know, noble gases are more stable. Noble gases आर मोर स्टेबल. सबको पता है नोबल गैसेस बहुत स्टेबल होता है. ठीक है. तो व्हाट आर द नोबल गैसेस. फर्स्ट लेट अस लर्न व्हाट आर नोबल गैसेस. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, xenon, आरन, रेडॉन. ओके. सो 2, 10, 18, 36, 86. Okay, sorry 2, 10, 36, 54 and 86. So this all are noble gases. Okay, so this all are noble gases. Now we'll learn how to we calculate, मतलब how do we know Mg+2 if Mg is there. मतलब how do we know what is the valency of this, or what is the charge of this. Okay, so Mg goes Mg+2. just remember this. Okay, now how did we get Mg+2. मतलब मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी. Mg का क्या होता है एटॉमिक नंबर या मास नंबर 12. हाँ, 12 होता है ना. सो 12 protons. I think you learned proton is equal to electron. Both the number should be same. If proton is 12, electron is also 12. Okay, so proton is 12, so electron is also 12. Okay, so after this when we अब यह 12 है. ठीक है. अब इस पे ये मोर स्टेबल है ना, ये स्टेबल नहीं है. 12 स्टेबल नहीं है क्योंकि ये टेबल में आ नहीं रहा है. तो इस पे 2, 10, 12 कहाँ तक आएगा, बस यहाँ तक. ठीक है. 12 कहाँ तक आएगा, 10 और 18 में. सो 12 कहाँ पर आएगा, 10 और 18 के बीच में ही आएगा 12. दैट वी नो ऑलरेडी. पर 12 को मतलब 12 बीच में आएगा 10 और 18 के बीच में. तो 12 को 18 ज़्यादा इजी रहेगा या 10 करना इजी रहेगा. ऑब्वियसली 10, क्योंकि लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो इजी हो जाएगा 12 को. अगर गेन करना है, gain of so we have to do gain of 6 electron in the, if we want 18, and if we want only loss of 2 electron, तो सबसे easy मैग्नीशियम के लिए loss of 2 electron है ना, क्योंकि उसको कम मेहनत लगेगा. तो loss of 2 electron, loss of 2 electron मतलब क्या होगा, पॉजिटिव. Mg+2, क्योंकि loss of 2 electron है. तो प्रोटॉन कितना था पहले, प्लस, पर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया 10 हो गया ना. 12 - 2 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन. One more example I'll give you so that you can understand better and remember this type. So one more example we can take as sodium. All of you know that it is 11. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, like that. So sodium is 11. So what is the charge of these? 11 proton, 11 इलेक्ट्रॉन. पहले में, बाद में देखा जाएगा. सो 11 कौन से बीच में आएगा, 10 या 18, दोनों के बीच में ही आएगा ना. तो हाँ, तो 10 या 18 के बीच में आएगा. तो इधर 11 है, तो 11
प्लस 6 11 11 प्लस 7 ईजी रहेगा, या 11 माइनस 1 या 11 प्लस 7 ईजी रहेगा सोडियम को करना। 11 माइनस 1 ऑब्वियसली 11 माइनस ही 1 करना रहेगा ईजी। तो इस पे हम लोग लॉस कर रहे हैं। देखो 11 माइनस 1 हम लोग ये सोडियम दे रहा अपने के इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मतलब Na plus 1. Suppose one more example that we take as fluorine. Fluorine is 9. So first we have 9 proton or 9 electron. So after doing this, what is the charge of this? 9 कहाँ का आएगा? 2 और 10 के बीच में। फिर इसके बाद क्या है? 9, यहाँ 9 है, तो 9 को या 2 चाहिए कि 10 चाहिए? 9 प्लस 1 इज़ 10, और 2 करने के लिए बहुत चाहिए, तो 9 प्लस 1 इज़ 10. सो दिस इज़ एडिशन प्लस 1 ना, 9 प्लस 1. सो एडिशन ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन? एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन. सो माइनस 1, तो फ्लोरीन का चार्ज हो जाएगा F-1. सपोज वन मोर एग्जाम्पल लेट मी टेक एज बेरिलियम. सो बेरिलियम का कितना होता है? 4. सो 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन. सो हियर कितना होगा? 9 प्रोटॉन और 9 प्रोटॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन. और इधर क्या हो जाएगा? बेरिलियम 4 प्रोटॉन प्लस 4 किसके बीच में? 2 और 10 के बीच में. 2 और 10 के बीच में आएगा 4. तो इसको क्या करना है? और दे देगा 2. 10 तो बहुत दूर है ना, तो 2 मतलब 4 2 दे देगा, और 10 तो बहुत दूर है, तो ये हो गया नहीं, ये ही होगा. तो क्या होगा? इस पे क्या करेगा? लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन मतलब बेरिलियम प्लस 2. तो इधर क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन. तो Be plus 2 is the formula. However, if somebody asks what is the charge of Mg, so directly you can do this method. First you should remember this, and you can do this method for only simple ions, not for CO2, CO3 and H4. It is not applicable. Only for simple ion it is applicable. One more example I'll give you. Wait. Suppose S का 16 होता है, ठीक है, तो 16 प्रोटॉन फर्स्ट एंड 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फर्स्ट बिफोर दिस. आफ्टर दिस 16 किसके बीच में आएगा? 10 और 18 के बीच में. 10 और 18 के बीच में 16 आएगा, ठीक है. तो ये 16 है. 16 17 18. अगर 16 बस 2 और ऐड करेगा तो 18 हो जाएगा, पर 16 माइनस 6 होगा 10. तो 16 को 6 लूज़ करना पड़ेगा, और जब गेन करेगा तभी वो कंप्लीट कर पाएगा. तो क्या है 16 के लिए आसानी? प्लस 2 ना, तो इधर गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. तो क्या हो जाएगा? गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन मतलब -2. तो 16 प्रोटॉन था, फिर 18 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा. आफ्टर हो गया. This, if you do not understand anything, again I'll explain you. Till then please take this. I'll tell you one note, okay? So this is the note. This is the note. Only applicable for simple ion, not for compound ion, okay? After that again I'll explain you crisscross method, easy way, okay? Thank you.